हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सितंबर मंथ के होल मंथ के हम आपके साथ आज इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे पूरे मंथ के डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं, तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है,
कि उस कंट्री का नाम बताओ जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया एक्सिम बैंक के साथ। एक्सिम बैंक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, टू रिसीव $228 मिलियन का क्रेडिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए। किनके द्वारा किया गया? मालदीव वो कंट्री है जिसने एग्रीमेंट साइन किया एक्सिम बैंक के साथ। नेक्स्ट, इंडिया की क्या रैंक रही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है? तो इंडिया की रैंक रही 46, और जिसने जो कंट्री ने टॉप किया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो है स्विट्जरलैंड। इनोवेशन की बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 की। बोला गया ए ऑप्शन में आपको बताना है ABC में से कौन सा ठीक है, कि ये रिपोर्ट स्टार्टअप जिनोम के द्वारा रिलीज की गई, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बैंगलोर और दिल्ली आपके टॉप 50 ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग में थे, और जो इस रैंक में टॉप पे रहा वो था सिलिकॉन वैली, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहा है कि हैदराबाद ने रिटेन की फर्स्ट पोजीशन इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में। तो कौन सा ठीक है? ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। सी में हैदराबाद नहीं होगा, यहाँ पे मुंबई आएगा। मुंबई ने रिटेन्ड फर्स्ट पोजीशन इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 4 बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, डैश वाज नेम्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2023। आकरा जो कि घाना की कैपिटल है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2023 घोषित करा गया, एंड ये 23वीं सिटी थी जो लिस्ट में आई। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ताकि 56 C295MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ट्रांसफर किया जा सके वाया टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा साइन किया गया? ये स्पेन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहां पे? यूनाइटेड किंगडम के ने एक MOU साइन किया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉनल डाइवर्सिटी। ये साइन किसके द्वारा किए गए? फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि है धीरती बनर्जी। और हिस्ट्री नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम कहां पर रहेगा आपका? यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। पहला एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। कहां पे? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया इंडिया के साथ फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स की डेवलपमेंट के लिए? वो कौन सी कंट्री है? भूटान। नेक्स्ट, वो कौन से फर्स्ट फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने अपनी 100th विन सिक्योर की आफ्टर विनिंग द रशियन ग्रैंड प्रिक्स? कौन है वो? लुइस हैमिल्टन। किस कंट्री से बिलोंग करती है? ब्रिटिश ड्राइवर हैं, और ये किस रेसिंग कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं? मर्सिडीज के लिए ये ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इंडिया का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहां पर है? गुजरात में। नेम द ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के लिए नेम द ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई थी फॉर डेप्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनिंग अप ऑफ NPAs। क्या नाम है उस कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का? वो है इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, इन सितंबर 2021 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इनटू 7 डिफेंस PSUs जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन किए जाते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया इंडियन नेवी के साथ फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन टू बूस्ट मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन? ओमान के साथ किया गया था। याद रखना, इंडिया एंड ओमान के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज भी होती है, नशीर अल बहर। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली टाई अप किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ताकि एक रुपे सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके? कौन से बैंक ने किया ये टाई अप? ये किया गया फेडरल बैंक के साथ। ठीक है, फेडरल बैंक के साथ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है विच इज द फर्स्ट पेमेंट बैंक जिसने पार्टनर किया रिया मनी ट्रांसफर के साथ ताकि एक्सेप्ट कर सके इंटरनेशनल रेमिटेंस डायरेक्टली इनटू द डिजिटल वॉलेट? कौन सा बैंक है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट कह रहा है कि अभी रिसेंटली DRDO ने आकाश मिसाइल का एडवांस वर्जन को टेस्ट फायर किया। क्या नाम है उसका? आकाश प्राइम। और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है।
किसके द्वारा टेस्ट फायर की गई थी? डीआरडीओ के द्वारा। आकाश मिसाइल का अब न्यू वर्जन ऑफ आकाश मोबाइल, आकाश प्राइम, और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली मेड एन एग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर अवेलिंग इट्स प्रिंट टू पोस्ट सॉल्यूशन? किसके द्वारा किया गया? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अप्रूव्ड एक लोन ऑफ $251 मिलियन फॉर अर्बन फ्लड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट इन द चेन्नई कोस्टल रिवर बेसन? किस बैंक के द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। मनीला फिलीपींस में है ये। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बात करूं, हेडक्वार्टर कहां रहेगा इनका? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, विच एंटिटी बिकेम द इंडियाज पहली प्राइवेट कंपनी जिसने एक फ्रेमवर्क साइन किया या फिर एक एमओयू साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस फॉर एक्सेसिंग फैसिलिटीज एट वेरियस इसरो सेंटर्स? स्काईरूट एरोस्पेस ये कंपनी रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना, स्काईरूट एरोस्पेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिसने आपके विक्रम सीरीज ऑफ रॉकेट को डेवलप करने का चार्ज दिया गया है। ठीक है, विक्रम सीरीज ऑफ रॉकेट्स को डेवलप कौन कर रहा है? इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाए तो स्काईरूट एरोस्पेस। इन ऑर्डर टू ईज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, इंडिया की आरबीआई और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने मिलकर अनाउंस किया एक प्रोजेक्ट लिंक करने के लिए यूपीआई एंड पे नाउ को बाय जुलाई 2022। तो सिंगापुर करेक्ट ऑप्शन। किस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ने अभी रिसेंटली एक डिजिटल बैंकिंग मिशन 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी प्रोग्राम को लॉन्च किया? आई रिपीट, 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला वो पहला कौन सा स्टेट बना है? वो है जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये आपका 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी ये एक डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली 6th एडिशन ऑफ जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज एससीओ पीसफुल मिशन 2021 को होस्ट करा जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया? वो है रशिया। नेक्स्ट बताओ, ऑकस 3 कंट्री से मिलकर बना ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप थी, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। किसके बीच में बन के बना है ये ऑकस? बताइए, ये है यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, वो कौन सी 2 पर्सनैलिटीज है जिनको टाइम मैगजीन की द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021 के लिस्ट में ऐड किया गया अलॉन्ग साइड विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ये बने ममता बनर्जी एंड आधार पूनेवाला। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भी इंडिया का पहला फर्स्ट एवर 300 मिलियन यूरो का 7 ईयर यूरो ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च करा? कौन सी कंपनी बनी है वो? आपसे ये पूछा गया है, बताओ। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी कंपनी बनी वो बनी आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, किस पेमेंट बैंक ने रिसेंटली पंकज त्रिपाठी जी को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? वो है फिनो पेमेंट्स बैंक। अभी वो कौन सी पहली कंट्री बनी जिसने टेस्ट फायर की एक सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल विदाउट न्यूक्लियर वॉरहेड? कौन सी कंट्री बनी वो? साउथ कोरिया, जिन्होंने ये टेस्ट फायर किया। नेक्स्ट, शिराखोंग चिली एंड तामेंगलोंग ऑरेंज, इन दोनों को जीआई टैग मिला, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये दोनों मणिपुर से बिलोंग करते हैं, मार्क करके चलना इसको। नेक्स्ट, अभी हमने 15th एडिशन ऑफ सूर्य किरण को देखा जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ये सूर्य किरण किन के बीच में होती है? इंडिया एंड नेपाल के बीच में होती है, और इसकी 15th एडिशन देखने को मिली कहां पर? उत्तराखंड में। नेपाल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? किनको बनाया गया? गॉर्डन ब्राउन को बनाया। नेक्स्ट, चरणजीत सिंह चन्नी ये 16 चीफ मिनिस्टर बने किस स्टेट के? पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक साइन किया एक एग्रीमेंट विद द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर सेफ्टी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स? किसके द्वारा साइन किया गया? यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट, आईएनएस शिवालिक एंड आईएनएस कदमत ने मिलकर, याद रखना, आईएनएस
शिवालिक एंड INS कदमत, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया थर्ड एडिशन ऑफ द बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको समुद्र शक्ति 2021 बोला गया। समुद्र शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, समुद्र शक्ति। इसमें INS शिवालिक एंड INS कदमत ने पार्टिसिपेट करा। नेक्स्ट कह रहा है कि तमिलनाडु के कोवलम बीच और पुडुचेरी के एडन बीच को अभी रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा। इन दोनों के साथ अब इंडिया में टोटल ब्लू फ्लैग बीच कितने हो गए हैं? तो इंडिया में टोटल 10 ब्लू फ्लैग बीच हो गए हैं। तो तमिलनाडु के कोवलम एंड पुडुचेरी के एडन बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा, और अब इंडिया में टोटल 10 ब्लू फ्लैग बीचेस हो गए हैं इन दोनों को मिला के। किस कंट्री को रिसेंटली एज द 9th परमानेंट मेंबर ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंट्री बनी 9th मेंबर SCO की? वो है आपकी ईरान को बनाया गया अभी 9th मेंबर ऑफ SCO। नेक्स्ट, किसको रिसेंटली कन्फर किया गया या फिर किसको अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा? वो है शेख हसीना। शेख हसीना कौन है? शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ की? बांग्लादेश की। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रोग्रेस अवार्ड से, जो कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, जस्टिन ट्रूडे, ये थर्ड टर्म बनेंगे अभी प्राइम मिनिस्टर का, थर्ड टर्म होगा प्राइम मिनिस्टर का, किस कंट्री के? कनाडा के। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज द नेशनल करेंसी? कौन सी बनी? एल सल्वाडोर बनी। इसके साथ साथ याद रखना, अगर मैं आपसे ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स की बात करूं तो पहले पे तो रहा वियतनाम एंड सेकंड पे आ जाता है आपका इंडिया ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन इंडेक्स में। नेक्स्ट, which payment bank recently signed an MOU with LIC Housing Finance Limited to provide house loans? हाउस लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए किस बैंक ने अभी MOU साइन किया LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ? नाम बताओ उसका। वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सेबी अभी T+1 टुडे +1 सेटलमेंट साइकिल फॉर इक्विटी ट्रांजैक्शन फ्रॉम विच स्टेट, फ्रॉम विच डेट, मतलब CBI इनिशिएट करेगी T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉर इक्विटी ट्रांजैक्शन किस डेट से? 1 जनवरी 2022 से। नेक्स्ट, अभी हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार इंडिया तीसरा लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम बना वर्ल्ड में, वाइल USA ने इसमें टॉप किया। हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट फॉर 2021 के अनुसार, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हुआ। Who had recently signed a multi-year brand partnership to Tata AIA Life Insurance for promoting health and wellness among policy holders? किनको बनाया गया इनका ब्रांड एम्बेसडर? नीरज चोपड़ा को बनाया गया। नीरज चोपड़ा कौन है? जिन्होंने इकलौता गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। एथलेटिक्स रहेगा, स्पोर्ट्स या फिर जेवलिन थ्रो रहेगा। नेक्स्ट, अभी किनकी अपॉइंटमेंट हुई एज द MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिम बैंक? किनको बनाया गया बताओ? वो बने हर्षा भूपेंद्र बंगारी जी। नेक्स्ट, वी विद्यानाथन वॉज रीअपॉइंटेड एज RBI एज द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? किस बैंक का उनको रीअपॉइंट किया गया RBI के द्वारा? IDFC फर्स्ट बैंक को MD एंड CEO बनाया गया। नेक्स्ट, साउथ इंडियन बैंक ने कोलैबोरेट किया वन कार्ड के साथ टू लॉन्च एन ऐप नेम्ड SBI वन कार्ड क्रेडिट कार्ड। किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च की एक पोजीशन सर्विस वाइज पोस्ट गो इन कोलैबोरेशन विद MS वाइब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड फॉर MSME कस्टमर्स? किनके द्वारा लॉन्च की गई? कर्नाटका बैंक के द्वारा लॉन्च की गई। G20 ग्रुप ऑफ 20 से रिलेटेड बात करेंगे। ABC ऑप्शन है, बताना कौन सा ठीक है। पीयूष वेद प्रकाश गोयल को अपॉइंट किया गया इंडिया का शेरपा फॉर द G20, ऑप्शन ए करेक्ट। सेकंड है, इंडिया विल होस्ट G20 समिट फॉर द ईयर 2022, नहीं, 2023 के लिए इंडिया होस्ट करेगा G20 समिट की, तो ऑप्शन बी करेक्ट गलत हो गया। G20 की हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 की कार्बिस बे इंग्लैंड में होगी, नहीं, बिल्कुल। कहाँ पे होगी? रोम इटली में होगी। ऑलराइट, तो ऑप्शन सी भी गलत हो। कौन सा सही हुआ? ऑप्शन ए, जिसका एक ही ठीक है। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? कौन बने हैं नए गवर्नर उत्तराखंड के? जल्दी बता दो। वो है गुरमीत सिंह। इंपॉर्टेंट, याद रखना भी, आगे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है।
चलो, रशिया ने अभी एक एक्सरसाइज होस्ट की थी जिसमें इंडियन आर्मी का भी पार्टिसिपेशन देखा। क्या नाम था? जैपर्ड 2021। बहुत इंपॉर्टेंट, जैपर्ड 2021 को होस्ट किस कंट्री ने किया? रशिया ने करा। और उसमें कौन सी फोर्स ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से? इंडियन आर्मी ने। चलो नेक्स्ट, ये आपको बताना है इनमें से कौन से गलत मैच हैं। ये अभी रिसेंट गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट जो की गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें से बताना कौन सा गलत है। तो बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के हैं, बिल्कुल ठीक। रविंद्र नारायण रावी तमिलनाडु के हैं, बिल्कुल ठीक। जगदीश मुखी नागालैंड के हैं, बिल्कुल ठीक। बांद्रू दत्तरेया, क्या ये उत्तराखंड के हैं? नहीं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। कौन है उत्तराखंड के नए गवर्नर? गुरमीत सिंह। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, बिल्कुल। कौन है नए न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? किनको बनाया गया है? गुरमीत सिंह को। ठीक है, मैं कह रहा था ना, याद रखना, अभी आगे एक और क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 4 आपका ठीक हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे नॉट पूछा गया है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली हैंडेड ओवर द फर्स्ट डिलीवरेबल फायरिंग यूनिट इन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ऑल्सो नोन एज बैरक 8 टू इंडियन एयरफोर्स? बैरक 8 इंडियन फोर्स को दिया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट CO2 कैप्चरिंग प्लांट। वर्ल्ड के लार्जेस्ट CO2 कैप्चरिंग प्लांट का नेम बताओ जो कि आइसलैंड के द्वारा सेटअप किया गया था। उसका नाम है क्या? ऑर्का। ठीक है, क्या नाम रहेगा उसका? उसका नाम रहेगा ऑर्का। नेक्स्ट, वो पहली कौन सी स्टेट है जिसने मेडिसिन फ्रॉम स्काई इनिशिएटिव लॉन्च किया? मतलब मेडिसिन को ड्रोन की सहायता से पहुंचाने के लिए किस स्टेट का ये इनिशिएटिव रहा? ये रहा तेलंगाना का। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट बैंक इन द एशिया पैसिफिक रीजन जिसने पार्टनर किया स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन के साथ ताकि एक रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग लॉन्च की जा सके फॉर क्रॉस बॉर्डर कलेक्शन ऑफ बिजनेस इन इंडिया? वो बना डीबीएस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेम द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल्स? कौन सी? INS ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन अगस्त इंडिया अंडर द, सिंपली याद रखो कि UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम अगस्त मंथ की बात करें तो प्रेसिडेंसी किसके पास थी? इंडिया के पास थी। इंडिया ने एक अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन किस कंट्री पे? अफगानिस्तान पे, क्योंकि अफगानिस्तान पे उस टाइम पे काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था। नेक्स्ट, कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, ये लॉन्च किया गया बाय हरदीप सिंह पुरी एट द 40th मीटिंग ऑफ NCR प्लानिंग बोर्ड, जिस टाइम पे हमने देखा एक जियो सेंसिंग पोर्टल भी लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या रखा गया? सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जियो सेंसिंग पोर्टल, इसका क्या नाम रहेगा? परिमाण। और ये एक कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट था जो लॉन्च किया गया था हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। नेक्स्ट, राइट आर्म फास्ट बॉलर डेल विलियम स्टेन, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया सारे फॉर्म ऑफ क्रिकेट से? तो याद रखना ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, स्टेन, विलियम स्टेन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट इन राजस्थान। काफी इंपॉर्टेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया राजस्थान में? अवनी लखेरा जी को। नेक्स्ट, लद्दाख का स्टेट एनिमल कौन सा है? स्नो लेपर्ड। और उसका स्टेट बर्ड कौन सा है? ब्लैक नेक्ड क्रेन। सो ऑप्शन 1 यहां पे करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, ब्लैक नेक्ड क्रेन। ब्लैक नेक्ड क्रेन तो वहां का स्टेट बर्ड हो गया लद्दाख का, और स्टेट एनिमल हो गया स्नो लेपर्ड। WHO हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस कहां पे सेटअप किया गया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये बर्लिन जर्मनी में सेटअप किया गया था, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, टू एग्जामिन एप्लीकेशंस एंड गिव रिकमेंडेशंस ऑन न्यू एम्ब्रेला एंटिटी, RBI ने एक 5 मेंबर कमेटी बनाई जो कि हेड की जाएगी P वासुदेवन जी के द्वारा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होता है। Who became the first Indian honorary member of the International Astronomical Union for his work towards astrography? इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। ठीक है, दोर्जे अंगचुक ये पहले इंडियन ऑनरेरी मेंबर बने ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन फॉर हिज वर्क टुवर्ड्स एस्ट्रोग्राफी, दोर्जे अंगचुक। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क को इसका नाम चेंज करके औरंग नेशनल पार्क रख दिया गया एंड राजीव गांधी को एलिमिनेट कर दिया गया इस नाम से।
टू ऑनर आदिवासी एंड टी ट्राइब कम्युनिटीज। पूछा जा रहा है कि औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे बिलोंग करता है, ये किस स्टेट में है, तो ये असम में है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। नेक्स्ट, एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा एक डाटा रिलीज किया फॉर द टॉक्सिक लेड पेट्रोल दैट हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, और कौन सी कंट्री लास्ट कंट्री बनी जिन्होंने टॉक्सिक लेड पेट्रोल को एलिमिनेट किया, तो लास्ट कंट्री तो बनी अल्जीरिया। एंड याद रखना ये टॉक्सिक लेड पेट्रोल पे जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है किन के द्वारा की जाती है, आपसे ये पूछा जा रहा है, वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट, 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट के अनुसार जो कि रोबो बैंक के द्वारा रिलीज की गई, वर्ल्ड नंबर 1 डेयरी कंपनी कौन सी रही, लैक्टालिस। और इंडिया की अमूल कंपनी कौन सी पोजीशन पे रही वर्ल्ड में, वो रही 18th पोजीशन पे। ठीक है, लैक्टालिस वर्ल्ड में टॉप पे रही, टॉप ग्लोबल या फिर लार्जेस्ट ग्लोबल डेयरी कंपनी एज पर द मार्केट कैप कौन सी रही, लैक्टालिस। और अमूल कौन सी रही नंबर पे, 18th पोजीशन पे। Which is the following countries joined as the first batch of new members of BRICS New Development Bank? BRICS New Development Bank के कौन से नए मेंबर्स हैं, उरुग्वे, यूएई एंड बांग्लादेश। 3 नए मेंबर ऐड हुए हैं, याद करना इंपॉर्टेंट, उरुग्वे, यूएई एंड बांग्लादेश को ऐड किया गया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ये नए मेंबर्स बने मतलब। नेक्स्ट क्या जा रहा है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट टू लिस्ट एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स ऑन द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, किस बैंक के द्वारा, एचडीएफसी बैंक के द्वारा, मार्क करना ये भी। नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिनको इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी से सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स के द्वारा। कौन बने वो, बसंत कुमार मिश्रा, वो न्यूरो सर्जन है जो कि इंडिया के पहले न्यूरो सर्जन बने जिनको इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी मिला अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरो सर्जिकल सर्जन से, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, उस ड्रोन सिस्टम का नाम बताओ जो कि इंडियन आर्मी ने परचेज किया अंडर द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया का अल्फा डिजाइन एंड इजराइल के एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम के द्वारा। तो उस ड्रोन सिस्टम का नाम रहेगा स्काई स्ट्राइकर जो कि इंडियन आर्मी ने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एज पर द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की, इंडिया में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, आईआईएससी बैंगलोर ने। और वर्ल्ड में टॉप किसने किया, वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो इंडिया की तरफ से तो आईआईएससी बैंगलोर ने टॉप किया टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, एंड वर्ल्ड में टॉप करने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बनी। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इक्विटास स्मॉल बैंक, कौन बनी, 2 बनी है, आपको याद रखना है। एक तो है रानी रामफल, ठीक है, रानी रामफल क्या है, और एक और है, आपको जल्दी बता दो, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 1। ये हम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स हम रिवाइज कर चुके हैं, आपको ये याद होना चाहिए। रानी रामफल तो मैंने आपको बता दिया, इनके अलावा एक और बता दो जिनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर, कौन है वो है स्मृति मंदाना। रानी रामफल किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं, हॉकी से, स्मृति मंदाना क्रिकेट से। एक चीज और, स्मृति मंदाना को बेस्ट वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेट का खिताब में मिला बीसीसीआई के द्वारा। तो ऑप्शन बोथ 1 और 2 करेक्ट होता है। नेक्स्ट, अभी इंडिया और किस कंट्री के बीच में, या फिर कह सकते हैं इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज देखी गई, साउथ चाइना सी लोकेशन रहेगा इंपॉर्टेंट। इसका नाम क्या रहा, सिम्बेक्स इस एक्सरसाइज का नेम रहेगा। कहां पे, साउथ चाइना सी, इंपॉर्टेंट है लोकेशन। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली तमिलनाडु ने अनाउंस किया अपना प्लान टू एस्टैब्लिश इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, कहां पर, पाक बे में। नेक्स्ट, तो यही क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑलराइट, साइनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।